डीसी सिनेमा से एक लेटर इशू हुआ है, ये वाला लेटर था। और ये सेम लेटर 2.5 साल 3 साल पहले भी इशू हुआ था भाजपा गवर्नमेंट के समय, क्योंकि उस समय भी जो नेता है और जो भारतीय जनता पार्टी सरकार थी उनका प्रेशर, उनका दबाव था कि भाई कंपनियों को कुछ छूट दी जाए। तो सेम यही लेटर इशू हुआ था तब भी, और अब दोबारा यही लेटर इशू है। इसमें कुछ है नहीं विशेष। इसके एवज में मैं दूसरा लेटर दिखाऊं जो एनजीटी जो सुप्रीम कोर्ट का लेटर है। सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन ये है कि पहाड़ में किसी भी हिमालय रेंज में किसी भी तरह की जिलेटिन यूज नहीं हो सकती। माइनर भी जिलेटिन यूज नहीं हो सकता है। बड़ा तो छोड़िए, जिलेटिन छोड़िए, जो हेवी बड़ी मशीन होती है, हेवी अर्थ मूवेबल मशीन जिसको बोलते हैं, उसके ब्रेकर से भी आप नहीं तोड़ सकते। ऐसा इसमें आदेश में, सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ऐसा कहा हुआ है। तो फिर ये लेटर है क्या? ये लेटर कुछ नहीं, केवल भ्रमित करने के लिए है। क्योंकि इससे भ्रमित लोग ऐसे होते हैं कि इसमें लिखा होता है कि ब्लास्टिंग, वो ब्लास्टिंग कौन सी ब्लास्टिंग करनी है? माइनर ब्लास्टिंग होती है, बहुत छोटी ब्लास्टिंग होती है। और कंट्रोल ब्लास्टिंग इसमें लिखा हुआ साथ में, कंट्रोल ब्लास्टिंग। इसमें 10 बार लगभग ये नाम आया कि कंट्रोल ब्लास्टिंग। कंट्रोल ब्लास्टिंग में कौन कौन साहब वहां रहेंगे? एसडीएम साहब वहां रहेंगे, डीएसपी साहब उसमें उपलब्ध रहेंगे, उनकी मॉनिटरिंग में रहेगा, माइनिंग विभाग के लोग उसमें रहेंगे, एसएचओ जो पूर्व वाला जो वो इसमें रहेंगे, मोर्थ डायरेक्ट प्रोजेक्ट डायरेक्टर मोर्थ वो इसमें इन्वॉल्व रहेंगे, इनकी पूरी यूनिट इसमें रहेगी, एनवायरमेंट वाले इसमें रहेंगे। और तब जाके परमिशन देंगे किसकी? कंट्रोल ब्लास्टिंग। कंट्रोल ब्लास्टिंग होता कैसे है मैं आपको बताऊं। जिलेटिन से वो भी नहीं हो सकता, उसके लिए केमिकल होता है, केमिकल यूज किया जाता है। और उसकी आवश्यकता कब पड़ती है, उसकी जरूरत कब पड़ती है? कंपनी वाले बोले कि हमें रोड खोलने के लिए जरूरत पड़ती है। रोड खोलने के लिए जरूरत मतलब कोई बहुत बड़ा पहाड़ से पत्थर नीचे आया और रोड पे आगे टिक गया, रोड पे आगे रुक गया, जिसे वहां से हिला नहीं पा रही, जिसे वहां से बाहर नहीं फेंक पा रहे, तब कंट्रोल ब्लास्टिंग की जरूरत पड़ती है। ना कि ये कि जब मर्जी धमाका करो। उस रोड को खोलने के लिए, रोड को चालू करने के लिए, उसमें लोग ना फंसे रहें, उसके लिए कंट्रोल ब्लास्टिंग होती है। तो ये जो लेटर है टोटल लोगों को गुमराह करने वाला लेटर है। पहले भी हम इस लेटर के खिलाफ गए थे, अब दोबारा इस लेटर के माध्यम से लोगों ने इतना अधिक ब्लास्टिंग किया था, मीनस से लेकर और चिलाई और उत्तरी और यहाँ पर क्या बोलते गांगटोली खड़ तक ब्लास्टिंग हुआ। सिंघा साहब उसमें एसडीएम चिलाए थे। हमने उनसे भी बहुत टाइट होकर ये पूछा था कि आपको, उन्होंने लेटर दिखाया नहीं, परमिशन है। जब कफोटा से वर्मा जी के पास चार्ज मिला शिलाई का, तब हम गए थे वहां पर, तब हमने देखा था ये सेम यही लेटर है, यही लैंग्वेज उसमें थी, बाकी कुछ उसमें चेंज नहीं था, केवल डेट चेंज थी। और तुरंत हमने बंद करवाया था कि ये कोई जिलेटिन की परमिशन नहीं है, ये कोई ये लेटर को जिलेटिन परमिशन नहीं दे सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया हुआ है। अब इसमें लिखा हुआ है इस लेटर में कि किसी भी तरह की जिलेटिन पहाड़ में, हिमालय रेंज में यूज नहीं की जा सकती है। यही लेटर था, मुझे ये कहना था, क्योंकि लोग इससे भ्रमित हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मेरे को फोन आए पिछले दिनों से, इन्हें जी एसडीएम कपोटा को परमिशन देगी, कोई परमिशन नहीं देगी। यही एसडीएम कपोटा जो आज है, एसडीएम कपोटा उसमें सिलाई का चार्ज इनके पास था। जब हमने इस लेटर को बंद करवाया था, इस लेटर को रुकवाया था, और इसमें लिखा भी है सच में, देखिए 2021 ऊपर लिखा है 2021। इसी के रेफरेंस मैंने कहा था 2.5-3 साल पहले भी लेटर इशू हुआ था, 2021 में हुआ था पहले लेटर इशू, और फिर जनवरी में यही लेटर सेम वही इशू हो रहा है। कुछ नहीं, इसमें जिलेटिन यूज नहीं कर सकते। लोगों से फिर निवेदन करना चाहूंगा, अगर कोई भी तो हल्का सा धमाका होता है आप तुरंत कहें। इसमें देखिए पार्टी बना रखा है, एसडीएम डीएसपी सबको, और क्या बोलते माइनिंग विभाग को, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, अगर जिलेटिन करना भी है तो उनके संज्ञान में बात होनी चाहिए कि क्यों जिलेटिन करना है, कितनी मात्रा में जिलेटिन करना है, उसमें क्या यूज करना है धमाका करने के लिए। ये सब चीजें थी। बहुत बहुत धन्यवाद। नाथुराम जी, ये तो पुराने लेटर है सारे। अभी कुछ ही दिन पहले की वीडियो भी शायद मीडिया के पास भी और आपके पास भी, वहाँ 2 नंबर पर और 3 नंबर पर दोनों ही जगह जो ब्लास्टिंग दोबारा यूज हो रहा है, उस पर कुछ कार्रवाई नहीं होगी क्या? मैं वही कहना चाहूंगा कि पिछले लगभग 1.5 साल से हेवना के पास में बराबर धमाके हुए, लगातार रोज जिलेटिन यूज हुआ, रोज पहाड़ को दरकाया गया। उसकी वीडियो मेरे पास कि आप सबके पास भी है, और उसका हमने एक भेजा भी है। मैं फिर कहना चाहूँगा कि मैंने डीजीपी हिमाचल प्रदेश को कंप्लेंट की थी। वहाँ से जब वो कंप्लेंट वापस आई तो पुरवाला, एसएचओ पुरवाला के पास आई, तो हमने कहा कि इसमें पुलिस विभाग कुछ कर नहीं सकती, इसमें या तो सीबीआई करे, विजिलेंस करे, इनको दिया जाए केस। तो ऐसा रिक्वेस्ट करके हमने वो लेटर वापस भेजा है। उसके बाद भी आगे एक उसको बोराड़ खड़े बोलते हैं, वहाँ पर भी लगभग 1 साल से बराबर धमाके हो रहे हैं, बराबर ब्लास्टिंग वहाँ पर भी हो रही है। कमेटी गई थी, कमेटी के सामने वहां पर ब्लास्टिंग हो रही थी। फिर विषय यही आता है कि अगर ये सब हो रहा है तो अब प्रशासन है कहाँ, फिर नेता है कहाँ?
अब हालत इतने खराब हो चुके हैं कि नेता को बेचारे को खुद को भी विकास अगर होके जाना पड़ता है, अगर शिफ्ट जाते हो। उन्हें पता है यहाँ कभी भी धमाका कर देते हैं। पिछली बार जो माननीय मंत्री जी का शिला का टूर था तो वहाँ पर नाली गार्ड वो पौन घंटा खड़े रहे। उसके बाद उन्होंने इस रोड से आना ही बंद कर दिया। विकास बाय विकास होके जाखना होके जाते हैं और जाखना होके वापस भी आते हैं। तो ये बड़ी हैरानी की बात है कि अगर सरकार इतनी लाचार है, अगर सबसे पावरफुल मिनिस्टर इतना लाचार है कि वो एक ठेकेदार भी नहीं बोल सकता भाई रोड खोल दो, तो फिर तो हैरानी की बात है। मैं तो हैरान हूँ फिर लोग ऐसे लोगों को क्यों चुनते होंगे, तो बड़ी हैरान शर्म की बात है। क्योंकि उस रोड पे अगर मैं भी जाता हूँ, मैं कहता हूँ मैं जा रहा हूँ तो 2 मिनट में रोड खुला होना चाहिए और खुलता भी है वो। तो शायद मंत्री से ज़्यादा पावर इसका मतलब हम रखते हैं फिर कि जिनकी जान से रोड खुलता है। अब हम तो कभी गए नहीं विकास नगर होके, हम कंपनी के डर के मारे या ठेकेदार के डर के मारे बाय विकास नगर होना जाना शुरू कर दें। ये बहुत दुखद है। ये नाथुराम जी, अभी कुछ दिन पूर्व ही NH की नॉर्थ की टीम ने मुआयना किया था और उसमें SDM शिलाई की अगुवाई में वो टीम का मुआयना कर रही थी। तो लेकिन उन्होंने कुछ पॉइंट चूज किए थे जिसमें लोगों को नुकसान हुआ, लेकिन अभी तक वो महीना होने को है, अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई, जबकि उन्होंने 7 दिन का टाइम दिया था कि 7 दिन के अंदर ही कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल इसी विषय को लेकर कल शाम को मेरी SDM शिलाई से बात हुई, 8:30 बजे बात हुई। दिन भर मैंने कॉल की लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इंटरव्यू में भेजी था, शाम को बात हुई थी। मैंने कहा सर आपने 1 हफ्ते का समय दिया था लेकिन 3 हफ्ते होने को आ रहे हैं, तो अगले बुधवार या वीरवार तक ये सब चीज़ें आप सबके सामने आएगी। फिर दोबारा कमेटी बैठेगी, आप सब लोग होंगे। आप सबको पता है कि मैं अगर कुछ भी बात कहता हूँ तो मीडिया के सामने जरूर लाता हूँ। बिना मीडिया के हम लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया पिछले 4 साल से लगातार जो इशू, क्योंकि आप सबका बराबर सहयोग रहा है। तो बुधवार या वीरवार तक वो लेटर आने वाला, आप सबको भी मिल जाएगा अभी, क्योंकि और ये 2 नंबर और 4 नंबर जो कंपनी जो काम कर रही है वहाँ मुआयना नहीं हुआ है, वहाँ जो नुकसान हुआ था उसका कोई जायजा नहीं लिया है नॉर्थ की टीम ने, उसका क्या होगा मुआयना? बिल्कुल 2 नंबर की उसका भी मुआयना होगा, 4 नंबर का और 3 नंबर भी जो छूट गया था, मुझे अभी भी पता है कि कंडो बटनों से आगे हमारा छूट गया था, तो उसको भी हम दोबारा मुआयना करेंगे, उस पर भी दोबारा टीम जाएगी। लोगों से फिर निवेदन करूंगा आपके माध्यम से भी कि लोग मैक्सिमम संख्या में लोग आए, मैक्सिमम संख्या लोग अपनी शिकायतें रखें। आप लोग कहें कि हमारा मैक्सिमम जो नुकसान हुआ वो लोग बोलें ताकि उनके नुकसान की भरपाई हो पाए।